आप जयपुर रहें और कुछ देखे ना देखें, जंतर मंतर पक्का देख के आए, है ना? देखा है आपने? एक बार वापस देख के आए, किसी गाइड को साथ लेके जाएं फिर देखें, वरना तो उसकी मशीनें समझ ही नहीं आती। अपने को नॉर्मली वो मशीन का पता ही नहीं चलता। मुझे कई बार लगता है कि यार साइंस पढ़ी भी है, फिजिक्स जानते हैं, उसके बावजूद जो है उन मशीनों के लिए किसी गाइड की मदद लेनी पड़ती है। एक राजा ने आज के 300 साल पहले वो मशीनें बनवाई। उनका साइंस का नॉलेज कितना अच्छा रहा हो। उस समय यदि कोई नोबेल पुरस्कार मिलते तो सवाई जयसिंह फिजिक्स के सारे नोबेल जीतता। सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, समय सूर्य घड़ी से कैसे पता चलता है, जल घड़ी से कैसे पता चलता है, चंद्र घड़ी से कैसे पता चलता है, वह युद्धाप क्या होता है, साइंस में जितनी चीजें हो सकती है वो आज के 300 साल पहले उस आदमी ने लगवा ली। आप और मैं पूछूं टाइम क्या हुआ है, हम बताते हैं सर 10:46 हुआ है। ये जयपुर का टाइम नहीं है, इलाहाबाद का है। कहां का टाइम है? इलाहाबाद के टाइम को पूरे भारत का टाइम मान लिया गया। ये तो स्टैंडर्ड है कि भाई इलाहाबाद के पास एक गांव पड़ता है नैनी, नैनी का जो टाइम है वो पूरे भारत का टाइम है, मान लिया जाए, माना हुआ है। इसलिए बेचारे वो नॉर्थ ईस्ट वाले तो हमेशा ही कहते रहते हैं कि मरा दिया यार, उनके सूर्य उग जाता है। आपके जब 6 बज रहे होते हैं, आपका जो सूर्य उगा है उनके 2 घंटे हो गए होते हैं सूर्य उगे हुए। आप कहते हो कि साहब 10 बजे ऑफिस जाना है, वो कहते हैं हमारे 12 बज रखी है। पर चूंकि पूरे भारत में घड़ियों में 10 बज रही होती है तो उनके भी 10 बज रही होती है। आप कहते हो कि साहब अब 4 बजे हैं, अब ऑफिस की छुट्टी हो गई, हमारे दिन ढल गया, हमारे 6 बज गया। तो वो हमेशा कहते हैं हमारा टाइम जोन अलग करो, आपका टाइम अलग हमारा टाइम अलग, वरना लाइट की खपत बढ़ती है हमारे इधर। ऑफिस वगैरह शाम को बाद में लेट तक खुले रहते हैं, वरना हम जो जल्दी खोल लेंगे ऑफिस। बाकी भारत खोल ले 10 बजे, हम हमारा 10 पहले ही बज जाता है तो हम पहले खोल लेंगे उसको। ये जो टाइम है ये तो इलाहाबाद का है। जयपुर में कितना टाइम है तो जंतर मंतर बताता है। जंतर मंतर वाला टाइम एग्जैक्टली जयपुर का टाइम। तो आज के 300 साल पहले ये सब बातें करने कितनी साइंस की चीजें थी। वहां जाके फिर वो जो भारतीय मेधा है उसके ऊपर गर्व महसूस होता है। नहीं यार, जो एक यूं कहा गया कि साहब भारत के लोगों को तो इन चीजों की जानकारी नहीं थी, ये सब चीजें तो यूरोपियंस आए उसके बाद में सिखाई गई। यूरोपियंस इधर सवाई जयसिंह के दरबार में काम करते थे। हम आगे पढ़ेंगे एंड्रोस्ट्रबल, गेबल्स प्रगवे, यहाँ पे पता नहीं कितने यूरोपियंस। जब ये जंतर मंत्र बनाया था ना, तो सवाई जयसिंह ये चाहता था कि दुनिया का सबसे अच्छे यंत्र बनाए जाए, इसलिए दुनिया में जितने लोग इसके बारे में जानते हैं उन सबको बुला लिया जाए। तो खूब सारे लोग यहां पर बुलाए गए, पुर्तगाल से लोग बुलाए गए, फ्रांस से लोग बुलाए गए, जर्मनी से लोग बुलाए गए, हमारे यहां पर आके काम करो। और खूब सारे लोगों ने काम किया। पेड्रो डी सिल्वा आया था, पेड्रो डी सिल्वा तो जयपुर ही बस गया, उसका परिवार रहता है जयपुर है, वापस नहीं गया था। बाद में एक बंदा जो अशोक के अभिलेख ढूंढता, टिफिन थैलर, वो यहाँ नौकरी करता था कई दिन तक। तो वो खूब सारे लोग यहाँ सवाई जयसिंह के बारे में खूब सारी बातें लिख के गए हैं। यार जंतर मंत्र बनाते समय उसने किन किन बातों का ध्यान रखा था कि भाई तुम्हारे देश में ये चीज नापने का क्या तरीका है, तुम्हारे देश में ये चीज नापने का क्या तरीका, सारे के सारे बताओ। सबके सबके लिखे, और किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। ये नहीं हो हम बना भी लिए यंत्र और बाद में कहते साहब इनमें फिर कमी रह गई। तो पुर्तगालियों को तो जब बुलाया था तो पुर्तगालियों का मुख्य सेंटर था गोवा। कौन सा था? गोवा। तो पुर्तगालियों का जो भारत में गवर्नर जनरल था उससे बात की सवाई जयसिंह ने कि मुझे ये तेरे मंगा के दे, बंदे मंगा के दे वहां से जो इन चीजों के बारे में जानते हो। तो ठीक है मंगवा देंगे। अब वो गोवा आ गए, इतने में नादिर शाह का आक्रमण हो गया भारत पे। 1739 में नादिर शाह अटैक कर गया था अपने पे। नादिर शाह अटैक होगा, नॉर्थ इंडिया में अटैक चल रहे हैं, तो सवाई जयसिंह वापस उनको मैसेज करता है कि एक बार मत भेजो, गोवा ही रखो, अटैक खत्म होने दो, फिर मैं उन लोगों को वहां से बुलवाता हूँ। अटैक खत्म होता है, फिर उन लोगों को वहां से बुलवाते हैं, उनसे और यंत्रों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इतने ध्यान रखकर यंत्र बनाए गए, इसलिए है कि भाई यदि जयपुर रहते हैं जंतर मंत्र देख लेना चाहिए। वो दिखता है कि यार उस समय भारत में सबसे इंटेलिजेंट कोई व्यक्ति है तो वो व्यक्ति कौन है। तो आज आपने देखना तो है, वो तो है। कल संडे का दिन है, आज घर पे जाके गूगल में इसके बारे में पढ़ना है कि इसमें कौन कौन से यंत्र है। इसमें यंत्रों के नाम देखोगे आप।